फोर्थ टॉपिक इज रेजिस्टेंस, सिंबल इज आर। हमने ये टॉपिक्स पढ़ लिए। इलेक्ट्रिक करंट यानी क्यू, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू यूनिट कूलम, इलेक्ट्रिक करंट सिंबल आई उसका यूनिट एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस वी उसकी यूनिट वोल्ट मीटर, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई की, रेजिस्टेंस आर उसकी यूनिट ओम, आर इक्वल्स टू वी बाई आई। ओके, कॉन्सेप्ट समझते हैं रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये कंडक्टर है। कंडक्टर इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं अपनी प्लेस पे, एंड बिटवीन द स्पेस ऑफ पॉजिटिव आयन देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, ये दिस आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक लकड़ा है तो लकड़े में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, राइट। तो ये कंडक्टर है, उसको मैंने सेल से कनेक्ट कर दिया, राइट। तो जैसे मैंने सेल से कनेक्ट कर दिया तो करंट फ्लो होने लगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक ही डायरेक्शन में मूव होने लगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो ये डायरेक्शन में मूव होने लगेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव होंगे दे विल कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस, और उनकी स्पीड कम हो जाएगी, उनकी स्पीड कम हो जाएगी, एंड दे विल कोलाइड। सो ड्यू टू फ्रिक्शन हीट विल बी प्रोड्यूस। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। इसलिए आपको पता है कोई भी आप अप्लायंस हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, एसी हो, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो, वो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शंस। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोलाइड होते हैं, और कोलाइड की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और उनकी जो स्पीड कम हो जाती है, उनको ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, एक रुकावट है जो इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आयंस, एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ डेफिनेशन है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो पॉजिटिव आयंस है, बराबर है, वो उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनकी स्पीड कम कर रहे हैं, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ये सिंबल है उसका ओम। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, राइट। क्योंकि क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा यानी ऑब्स्ट्रक्शन भी ज़्यादा होगा, यानी ये ज़्यादा टकराएंगे पॉजिटिव आयंस से, और पॉजिटिव आयन से ज़्यादा टकराएंगे तो उनकी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस। रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, करंट इंक्रीज। अगर रेजिस्टेंस कम है, रुकावट कम है, तो करंट ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस और करंट का इन्वर्सली रिलेशन है। फॉर गुड कंडक्टर रेजिस्टेंस इज लो। गुड कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, रुकावट कम होगी, तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा, गुड कंडक्टर है इसलिए। उसी तरह बैड कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें करंट कम हो जाएगा, राइट, डिक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस। 1 ओम की डेफिनेशन, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। एक्चुअली रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू वी बाई आई। तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, और करंट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम। तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। ये फॉर्मूला है जो हम लोग ओम्स लॉ से डिराइव की हुई है, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आर इक्वल टू वी आई, तो वोल्ट को 1, पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट ले लो और करंट को आई ले लो। इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट and current flowing through conductor is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm. Okay, resistor यानी एक वस्तु, conductor having a some appreciable resistance is called resistor. resistance एक प्रॉपर्टी है जो हर एक रेजिस्टर के अंदर होता है। तो रेजिस्टर एक सब्सटेंस होता है, राइट। तो कंडक्टर एक रेजिस्टर है, फैन, टीवी, ये सब एक रेजिस्टर है, उसके अंदर रेजिस्टर होता है, बराबर है। और उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की। कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस, जिसके अंदर रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेजिस्टर बोलते हैं, राइट। तो हर एक कोई भी सब्सटेंस हो उसके अंदर रेजिस्टेंस होता ही है, कम या ज़्यादा होता है। लकड़ा होगा तो लकड़े में बैड कंडक्टर, तो उसमें रेजिस्टेंस कैसा होगा? बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए उसमें करंट नहीं फ्लो होगा या तो बहुत कम फ्लो होगा, राइट। वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट एक डिवाइस है, ये डायग्राम में
वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ डिवाइस यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर करंट को चेंज करना है तो हमें बैटरी वोल्टेज चेंज करने पड़ते हैं, राइट। तो यहाँ विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज यू कैन रेगुलेट करंट, इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये डायग्राम है, ये बल्ब है, रेजिस्टेंस है, बराबर है। रेजिस्टेंस का सिंबल आर ये होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। पहले हम लोग बल्ब लगाते थे, अभी उसकी जगह आर लगाएंगे, रेजिस्टेंस। यानी आर यानी कोई भी हो सकता है, टीवी है, बल्ब है, कोई भी हो सकता है, उसमें रेजिस्टेंस होता है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस एक डिवाइस है, उससे क्या होता है, करंट कम ज़्यादा हो सकता है सर्किट के अंदर। रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द बैटरी, बैटरी चेंज किए बगैर ये रेजिस्टर क्या करता है, करंट रेगुलेट करता है। उसी तरह रियोस्टेट है, तो रियोस्टेट इज़ अ डिवाइस चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज कॉल्ड रियोस्टेट। इट इज़ अ डिवाइस चेंज द रेजिस्टेंस। ये रियोस्टेट है, ये सिंबल रियोस्टेट का है और ये सिंबल वेरिएबल रेजिस्टेंस का। इट इज़ अ डिवाइस विच चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वो सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज कर देता है, ये डिवाइस है। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला है लेंथ इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कैसे, या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कंडक्टर है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स जब जाएंगे तो मान लो कि 5 पॉजिटिव आयन्स है, अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूंगा तो इधर 10 पॉजिटिव आयन्स हो जाएंगे। तो लेंथ बढ़ेगी तो यहाँ पॉजिटिव आयन्स बढ़ेंगे, तो यहाँ जो टकराएंगे पॉजिटिव आयन्स से वो भी ज़्यादा होगा, यानी रुकावट ज़्यादा होगी। लेंथ इंक्रीजेस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीजेस, सो रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। उसी तरह टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। एग्जाम्पल देता हूँ कि एक कंडक्टर है, उसको मैं हीट करूँगा तो ये पॉजिटिव आयन्स है वो वाइब्रेट करने लगेंगे। तो वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा टकराएंगे, यानी रुकावट ज़्यादा होगी, ऑब्स्ट्रक्शंस विल बी मोर, सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अगर मान लो कि ये में पतला वायर है और ये मोटा वायर है, राइट, तो इसका एरिया ज़्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली जा सकते हैं, और इसमें एरिया कम है तो इलेक्ट्रॉन्स करंट इजीली नहीं जा सकता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। टाइप ऑफ मटेरियल, अलग अलग टाइप का मटेरियल होगा, उसमें रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा।